नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य के चमकते हुए सितारे श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री हरिवंश राय बच्चन वो चमकता हुआ सितारा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्री बच्चन जी की कविता आत्म परिचय जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये कविता हमें बताती है कि संसार को जानने की बजाय स्वयं को जानना बहुत कठिन है। इस कविता के माध्यम से श्री बच्चन जी की काल्पनिक शक्ति वह जो ऐसा संसार वो चाहते हैं उस संसार का इसमें वर्णन किया गया है। कैसे संसार की वो कल्पना करते हैं उस संसार का इसमें वर्णन किया गया है। और यदि वैसा संसार होता तो शायद आज कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। शिक्षण अधिगम प्रतिफल। विद्यार्थी कविता में निहित संदेश को लिख सकेंगे। विद्यार्थी कविता में आए शब्दों के अर्थ समझकर उनका अभिव्यक्ति में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता के भाव का विश्लेषण कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता के शिल्प संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट कर सकेंगे। हरिवंश राय बच्चन के व्यक्तित्व व रचनाओं के बारे में जान पाएंगे। कवि परिचय। बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ और इनका स्वर्गवास सन 2003 में मुंबई में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर इत्यादि। काव्यगत विशेषताएं व भाषा शैली। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षिप्त विकल मन को बच्चन जी ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति अपनी कविता के माध्यम से की है। उनकी ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार बनी। उनकी भाषा आम व्यक्ति के बिल्कुल निकट है। इस कविता में उन्होंने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी। ईमानदार अभिव्यक्ति व प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। कविता का सार। कवि अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति के लिए समाज से निरपेक्ष और उदासीन रहना न तो संभव है और न ही उचित। संसार अपने व्यंग्य बाणों और शासन प्रशासन से व्यक्ति को चाहे कितना भी कष्ट दे, परंतु संसार से अलग होकर वह अपनी पहचान नहीं बना सकता। परिवेश ही व्यक्ति को बनाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का समाज से खट्टा मीठा नाता होता है। इस कविता में कवि ने समाज और परिवेश के सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा दी है। छायावादोत्तर काल से संबंधित होने के कारण इस कविता में विरोधाभास दिखाई देता है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। तो उन्माद में अवसाद, रोने में राग,
शीतल वाणी में आग, तो ये विरोधाभास वाली बातें हैं। तो इसमें विरोधाभास है और विरोधाभास अलंकार यहाँ देखने को मिलता है। कवि का संसार से प्रीति कलह का संबंध है। कवि आलोचना की परवाह न करके संतुलन स्थापित करते हुए चलता है। नादान वही हाय जहाँ पर दाना पंक्ति के माध्यम से कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार का त्याग और नई सोच को स्वीकार करने की प्रेरणा दे रहा है। काव्य सौंदर्य भावपक्ष। कवि अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता है। वह संसार की स्वार्थ प्रवृत्ति पर भी कटाक्ष करता है। संसार के द्वारा दुर्व्यवहार करने पर भी कवि सद्व्यवहार की प्रेरणा दे रहा है। कवि मस्तीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है। कवि अपने काल्पनिक संसार में खोया रहता है। कवि की कविता मस्ती भरा जीवन जीने की प्रेरणा देती है, इसलिए ये संसार के लिए उपहार है। कवि कहता है कि ये जो कविताएं हैं वो इस संसार के लिए उपहार है। कवि अपने जीवन को सांसारिक लोगों के जीवन से भिन्न बताता है। वह अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है और अपने भावों को भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है। कवि प्रेम में पागल है, जबकि संसार धन संग्रह में पागल है। दोनों के लक्ष्य भिन्न भिन्न है। कवि प्रेम को महत्व दे रहा है, संसार धन संग्रह को महत्व दे रहा है। शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी में आग का तात्पर्य है कि कवि की वाणी कोमल और मधुर अवश्य है, परंतु उसमें प्रेम रहित संसार के प्रति विद्रोह है और आक्रोश है। कवि प्रेम को संसार की सबसे मूल्यवान भावना समझता है। कवि कहता है इस संसार में यदि सबसे मूल्यवान कोई है तो वो प्रेम है, और प्रेम रहित संसार को वह अपूर्ण मानता है। कवि के अनुसार जीवन में सुख दुख के प्रति समभाव रखना चाहिए। कवि की बेचैनी और व्याकुलता मानवता के प्रति सच्ची सहानुभूति है। कवि अपने काल्पनिक लोक में खोया हुआ रहता है। वह स्वार्थी संसार से दूर रहकर लोगों को प्रेम का संदेश देते हुए मस्ती भरा जीवन व्यतीत करता है। लोग भी कवि की दीवानगी पर मुग्ध है। कला पक्ष। भाषा सहज, सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, भाषा सहज और सरल है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग या तत्सम शब्दावली का प्रयोग। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग। गीति शैली या कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग। अलंकारों का प्रयोग। रूपक अलंकार, स्नेह सुरा, सांसों के दो तार, भव सागर, भव मोजो आदि में रूपक अलंकार है। उन्मादों में अवसाद, दोनों अलग अलग बातें हो गई ना, उन्माद अवसाद। रोदन में राग, दोनों ये भी अलग अलग है, रोना राग। शीतल वाणी में आग, ये भी दोनों अलग अलग विरोधाभासी चीज़ हो गई। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। श्रृंगार रस का प्रयोग। मुक्तक छंद। बहुविकल्पी प्रश्न। कवि रूपी नशे में मस्त है। तो अब आप बताएंगे इस कविता को पढ़ने के बाद इसमें क्या आना चाहिए। इसमें होगा कवि प्रेम रूपी नशे में मस्त है। कवि प्रेम को महत्व देता है। कवि रिक्त स्थान किन दोनों में मस्त रहता है। तो ये भी प्रारंभ में हमने पढ़ा है। कविता जब आप पढ़ेंगे तो प्रारंभ में आ जाएगा सुख व दुख। कवि किसकी तलाश में सारी दुनिया को ठुकराता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो असंभव आदर्श, यूटोपिया,
की तलाश में सारी दुनिया को ठुकरा रहा है। गृह कार्य, कभी एक ओर तो जीवन का भार लिए फिरता है और दूसरी ओर प्यार, ये कैसे संभव है, स्पष्ट कीजिए। ये आपको स्पष्ट करना है। कवि अपने मन का गान करने का क्या आशय है, इसका कवि के अनुसार जो आशय है वो आपको स्पष्ट करना है। कवि को कैसा संसार नहीं भाता और क्यों, अर्थात क्यों, कवि को कैसा संसार है जिसको कवि स्वीकार नहीं करता और उसको क्यों नहीं स्वीकार करता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भागीरथ मल शर्मा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय, अबोहर।